हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है डे 121 चैलेंज का और पहले ही दिन मैंने बनाया है एक ऐसा जैम जिसे आप वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर। अगर इस जैम को आप अच्छे से स्टोर करेंगे फ्रिज में तो 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और यूज कर सकते हो। तो मैंने तो 21 दिन का जैम बना के रख लिया है। ये कैसे बनेगा इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल रूटीन आज का मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या खाया। आज मैंने सोचा था कि मैं एक्सरसाइज करूँगी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बोरिंग सा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि एक्सरसाइज करूं। तो कल करूंगी एक्सरसाइज, आज नहीं कर पाई बिल्कुल भी एक्सरसाइज में, कल दोबारा कोशिश करूंगी। जब हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो पहले दिन हमेशा आलस आता है, लेकिन कोई नहीं, कल पक्का करूंगी मैं एक्सरसाइज। सुबह सुबह मैंने अपना ग्रीन पानी पी लिया है, हरे धनिए वाला पानी जो मैं पीती हूँ वही पिया है। और आज मैंने मॉर्निंग में कोई भी डिटॉक्स टी नहीं पी क्योंकि वो भी मैं आज भूल गई पीना। थायराइड की टेबलेट खाई और उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद हरे धनिया वाला पानी पी लिया। फिर सीधे मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ये बना रही हूँ मैं मूंग दाल का चीला, जिस पे मैंने एक अंडा फेंट के डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रोटीन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और ये चीला मैंने बनाया है पीली वाली जो धुली हुई मूंग दाल होती है, उसको भिगो के रख दिया था रात को और सुबह उसको ग्राइंड करके ये चीला बनाया है। और एक ही चीला बहुत है क्योंकि इसमें मैंने अंडा भी यूज किया है, इसमें मैंने पनीर भी डाला है, तो इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा हो गया है। एक ही काफ़ी है, एक को खा के ही बहुत टाइम तक भूख नहीं लगने वाली है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा ना यूज करें, आप पनीर को ग्रेट करके गार्निश करके खा सकते हो। इसको ले रही हूँ मैं केचप के साथ। अगर आपके पास दही है तो दही के साथ खाइए और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस ब्रेकफास्ट से। तो मेरे पास आज दही नहीं था इसलिए मैंने केचप लिया है और केचप यूज कर लेती हूँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। किसी भी चीज़ को स्ट्रिक्ट होकर मैं बंद नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ खाती हुई करती हूँ और मेरी बॉडी जो है ऐसे ही वेट लूज़ करती है। और जो मेरी ये जर्नी है वो है फ़ैट लॉस जर्नी। तो आपको पहले ही बता दूं कि फ़ैट लॉस जर्नी में आपका वजन थोड़ा बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि जैसे घी का डब्बा होता है और उसको जब आप मेल्ट कर दोगे, ठीक है, तो 1 किलो ही तो आपका वजन कम होगा, लेकिन उस 1 किलो को कम करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो फैट बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देता है, हाँ, लेकिन आपके इंचेज लॉस होंगे, वो आपको विजिबल रिजल्ट आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी ना स्लिम हो रही है। वेट उतना ही है लेकिन फिर भी आप स्लिम दिख रहे हो, आपकी जॉ लाइन दिखने लगेगी, आपकी जो है डबल चिन है वो गायब होने लगेगी। तो फैट लॉस जर्नी में आप इन सब चीज़ों को देख के समझ सकते हो कि आपका फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका फेस पतला हो जाएगा। और सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था, सच में बीच में बिल्कुल भूख नहीं लगी, मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया और सीधे मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैंने लिया है एक मूली का पराठा जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेका हुआ है। साथ में मैंने मूली की सलाद ली है और बैंगन का भरता और 1 कटोरी दाल। पूरा फुल हो गई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कम खाना खाया है। तो प्रोटीन अगर आप बढ़ाएंगे अपनी डाइट में तो आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी, जल्दी से क्रेविंग्स नहीं होंगी और इस तरीके से आप कम खाओगे तो कैलोरी कम जाएगी, कम कैलोरी जाएगी तो आप कैलोरी डेफिशिट में रहोगे। साथ में अगर वर्कआउट करोगे 100, 200, 300 कैलोरी जलाओगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं स्टार्टिंग करूँगी पहले 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से भी 20 मिनट, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज बढ़ाऊंगी। और एक्सरसाइज में स्पेशली आपको बता दूंगी मुंह से, लेकिन मैं एक्सरसाइज वाले वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। पूरा तीनों टाइम का मैं आपको मील दिखाऊंगी और एक्सरसाइज वगैरह भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और साथ में अब एक्सरसाइज बताने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि यूट्यूब पे कितने सारे यूट्यूबर हैं जो एक्सरसाइज के ही वीडियो बनाते हैं। तो आप जो ईजी हो आपको वो एक्सरसाइज आप कीजिए,
देखकर बस टाइम अपना देख लीजिए और अपना वॉच ले लीजिए फिटनेस वाली, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया है। नहीं तो आप 1 घंटे तेज तेज वाली वॉक कीजिए अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये है इवनिंग का टाइम और मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर के साथ साथ मैं बना रही हूँ जैम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और ये जैम लो कैलोरी जैम है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेगी और बिल्कुल नेचुरल कलर है, नेचुरल जैम है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया गया है। उसे गिल्ट फ्री होके आप अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो। इसमें मैंने ली हैं 2 गाजर और एक छोटा सा चुकंदर, 2 से 3 आंवले लिए हैं और 2 लिए हैं एप्पल। एप्पल को मैंने छील कर पीसेज में कट करके और थोड़े से पानी के साथ इन सबको सॉफ्ट होने तक पका लिया है। और पकाने के बाद अब मैं जो आंवला के सीड हैं वो अलग हो जाते हैं, उनको निकाल दिए हैं। 2-3 सीड थे वो उनको मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा मैं चाकू से इसको छोटे छोटे पीस कर दे रही हूँ, जिससे कि ये ठंडा जल्दी हो जाए। और इसको ठंडा करने के बाद फिर इसको करना है मुझे ग्राइंड। तो आप देखिए इसमें कितनी कम कैलोरी होगी। गाजर हमारी कम कैलोरी की होती है, सेब कितना फ़ायदेमंद होता है, आंवला, चुकंदर ये सब लो कैलोरी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं और इनको आप यूज करके एक लो कैलोरी जैम बना सकते हो। क्योंकि अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो कुछ भी आप मीठा खाओगे वो इससे तो ज़्यादा ही रहेगा। 1 कप दूध वाली चाय से आपको जितनी कैलोरी मिलती है उसकी आधी कैलोरी आपको इससे मिलेगी। साइड में मैं बना रही हूँ मेथी और दाल की सब्जी। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह इन सबको भून कर, और इनको मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। जितना ज़्यादा आप भूनेंगे प्याज को उतना ज़्यादा फैट बनेगा। तो प्याज को आधा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर इसमें दाल और मेथी डाल के मिक्स करके 2 से 3 मिनट ढक कर पका देना है। और ये टेस्टी हाई प्रोटीन और फुल फाइबर वाली सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो हमको फैट लॉस में स्पेशली ऐसा ही खाना खाना है जिसमें प्रोटीन और फाइबर और गुड फैट जैसे कि मक्खन, बटर, घी, मेन चीज है प्रोटीन और फाइबर। इसका बहुत ध्यान रखना है। कार्ब कम से कम यूज करना है अपनी डाइट में जितना हो सके। तो यहाँ देखिए ये गाजर, चुकंदर, एप्पल ये सब ठंडे हो गए हैं और इनको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। और जो पेस्ट रेडी होगा उसको हमें बड़ी छलनी से छान लेना है। जो बड़ी वाली छलनी होती है राइस स्ट्रेनर की तरह, उसमें आपको छान लेना है। आपने देखी होगी मेरे वीडियोज में जिसमें मैं चावल डाल के छानती हूँ। उससे छानने से क्या होगा, इसमें जो भी रेशा होगा गाजर का, सेब का, चुकंदर का, जो भी रह जाएगा ना वो अलग हो जाएगा और फिर हमें बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला पेस्ट मिल जाएगा। और इसको वापस से हमें उसी बर्तन में डाल लेना है जिसमें हमने इसको पकाया था। और अगर आप इसको ज़्यादा पानी डाल के पकाओगे तो आपको वो पानी सुखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम, लगभग 1 कप पानी डाला था और उसी में सब कुछ गल गया था अच्छे से। अगर आप पानी ज़्यादा डाल लेंगे स्टार्टिंग में पकाते हुए तो वो पानी भी आपको इसमें डाल के पकाना पड़ेगा और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि सारे जो पोषक तत्व हैं वो तो उसी पानी में निकल जाएंगे अगर आप उसको फेंक देंगे। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो कम पानी डालिएगा, इतना ही डालिएगा जितना कि आराम से कुक करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ मैंने डाल दिया है 1 कटोरी गुड़ का पाउडर और बस हमें इसमें और कुछ भी मिठास डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैलोरी की बात करूँ तो 1 कटोरी गुड़ के पाउडर से 350 या 400 इतनी ही कैलोरी आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इतना सारा जैम में हमें इतनी कैलोरी मिली है। जो हमारी रेसिपी है उसकी कोई कैलोरी नहीं है, आप समझ लीजिए। क्योंकि सेब वगैरह जो भी हमने यूज़ करे हैं वो बहुत लो कैलोरी वाले हैं और जो भी कैलोरी है इसमें वो गुड़ के पाउडर की है। तो इतना जैम हम एक बार में कभी नहीं खा सकते हैं। 300-400 कैलोरी हम कभी एक साथ ले ही नहीं सकते हैं।
तो ये उस टाइम के लिए मैंने बनाया है जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, क्योंकि देखो सबका वेट लॉस का अपना अपना स्टाइल है, मेरा भी अलग स्टाइल है। मैं किसी चीज़ को बंद नहीं करती हूँ, किसी चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, जो चीज़ें मुझे नुकसान देती हैं थायराइड में उनका मैं कम यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको स्टॉप कर देती हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है वो होती है मुझे मीठे की क्रेविंग। मुझे मीठे की क्रेविंग जब भी होती है और अगर मैं 1-2 दिन उसे टालती रहूँ तो मैं एकदम से ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ। जो भी घर में आएगी मिठाई वगैरह वो मैं खा लूँगी बिना कुछ सोचे हुए। तो ये मैंने उस टाइम के लिए बनाया है, जिससे कि मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होगी, और आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं किसी ना किसी के साथ ये परेशानी होगी कि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती हैं, तो उनको कैसे शांत करें। तो उसी के लिए ये जैम मैंने रेडी किया है और ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। आप किसी भी प्लेट पे कटोरी पे इसको डाल के देख लीजिए, अगर टेढ़ा करने पे वो नहीं फैल रहा है इसका मतलब जैम रेडी है। उसमें फिर एक नींबू का रस डाल के छोड़ दीजिए ठंडा होने पर। और इस बीच मेरा डिनर रेडी हो गया है। तो ये दाल वाली मेथी के साथ मैंने एक रोटी ली है घी लगा के। तो ये है मेरा आज का डिनर। और आप लोग बताइएगा कि आज की वीडियो में से आपको सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी। जो भी आपको अच्छी लगी हो उसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कैसा उसका टेस्ट था, कैसा आपको लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद जब मैं डिनर फिनिश कर ली हूँ तो जैम ठंडा हो गया था। अब इसको मैं कांच के जार में स्टोर करके रखूँगी, और इसको एकदम रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही आपको स्टोर करना है। तो ये जो पूरा जार है जैम का, इसमें टोटल 700 कैलोरी है। जो हमने 2 सेब यूज किए हैं 200 कैलोरी, जो हमने गाजर यूज की है उस 70-80 कैलोरी, जो हमने चुकंदर यूज किया है उसमें 40 कैलोरी। तो कुल मिला के 300 कैलोरी का हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल यूज किया है, और 300 से 400 कैलोरी हमने इसमें मीठे के लिए गुड़ पाउडर को यूज किया है। गुड़ पाउडर कैलोरी में चीनी जितना ज़रूर होता है, लेकिन इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो चीनी में नहीं होते हैं, इसलिए बेटर है ये चीनी से। कैलोरी आपको सेम ही मिलेगी। तो 700 कैलोरी का ये पूरा जैम है। अगर आप इसका रोज़ 1 चम्मच खाएंगे, मतलब ये जैम अगर मैं पूरा 20 दिन चलाऊंगी, तो आप 700 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 35 कैलोरी पड़ेगी। तो हुआ ना 1 कप चाय से भी कम कैलोरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।